नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डम्बल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा मुंबई मैराथन में मैंने क्या लर्निंग किया है, क्या मैंने सीखा है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत से लोग टाटा मुंबई मैराथन को रन किए हैं या फिर नेक्स्ट बार 2026 में रन करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो देखने के बाद में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और वो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख पाएंगे, जिससे कि वो लोग अपना पहला भी इवेंट को दौड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ टाटा मुंबई मैराथन के नज़र से ना देखें। इसे कोई सा भी इवेंट अगर आप रन कर रहे हैं, चाहे वो 5 किलोमीटर का दौड़ रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर का, हाफ मैराथन का या फुल मैराथन का, हम लोग जब रनिंग करते हैं तो कोई सा भी इवेंट है तो कुछ बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों का रनिंग काफ़ी इंप्रूव कर सकता है और हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रोकेम सीरीज का दूसरा इवेंट था। इससे पहले मैंने टाटा स्टील मैराथन जो कि कोलकाता में हुआ था, उस पर मैंने रन किया था। उस पर मेरा टाइम आया था 1 आवर 42 मिनट्स। और ये मेरा दूसरा इवेंट था जिसमें कि मुझे फुल मैराथन मैं दौड़ा हूँ 42 किलोमीटर, जिसमें कि मैंने 3 घंटा 20 मिनट के अंदर में अपना पहला फुल मैराथन को कंप्लीट किया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये जान के आश्चर्य भी होगा कि मैं अपना रनिंग जर्नी आज से 2-2.5 साल पहले ही स्टार्ट किया था और उस समय मैं काफ़ी अनहेल्दी था। उस समय मेरा वेट अराउंड 75 to 76 केजी था और उस समय से लेकर के मैं यहाँ तक अपना बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म किया हूँ और अपना रनिंग को भी काफ़ी इंप्रूव किया हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। पर फिर भी हम लोग जब रन करते हैं और हम लोग खासकर जब पहला इवेंट होता है तो बहुत सारी हम लोग से गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियां कम बोलेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो कि हम लोगों को पता नहीं रहता है और हम लोग जब रन करते हैं तभी हम लोग इस चीज को सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि पूरा पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो जो बातों को बोलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही डिटेलिंग का वीडियो होगा। आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने और जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने कैसे अपना पहला फुल मैराथन 3 घंटा 20 मिनट के राउंड में कंप्लीट कर लिया, इस बारे में इस वीडियो में बना रहा हूं और इसमें मैं जो जो सीखा हूं वो बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना है वो देना है कि जब कभी भी आपका कोई सा भी कैटेगरी का रन हो तो आपको कम से कम 1 सप्ताह पहले अपने शरीर को आराम देना है। ऐसा ना हो कि आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा थका दें और उसके बाद रनिंग करने के लिए जाएं, तो ऐसे में आपका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था कि 14 जनवरी को, जो कि हम लोगों का घर साइड में तिल संक्रांत का मौसम होता है, जिसे हम लोग फेस्टिवल का दिन होता है, उस दिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खा पी ली थी जिसके कारण मेरा 2 दिन तबीयत खराब हो गया था। तो उसके बाद मेरे शरीर पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे तबीयत खराब इन द सेंस मेरा पेट खराब हो गया था, जिसके कारण मेरा शरीर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर सॉल्ट निकल गया था। तो उसे रिप्लेनिश करने में, उसे फिर से फिल करने में काफ़ी समय लग गया था। तो उसके कारण मेरा रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ। इससे भी अच्छा टाइम मैं निकाल सकता था क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया था। तो यहाँ पर पहला लर्निंग यही है कि आप जब आपका रनिंग हो तो उससे 1 सप्ताह पहले तक आपको क्या करना है कि एकदम फिट रहना है। कोई भी इस तरह का खाना पीना ना खाएं जिसके कारण आपका तबीयत खराब हो जाएगा, जो कि मेरे से गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे को इस तरह का खाना पीना मेरे को सूट नहीं करेगा और वो हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहले गलती तो मेरे से ये हो गई कि मैंने अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जो कि मैं कभी करता नहीं हूँ, पर फेस्टिवल होने के कारण वो ऐसा हो गया कि कुछ मैंने स्वीट्स वगैरह और कुछ चीज़ ऐसी खा ली थी जिसके कारण मेरा डाइजेशन का इशू हो गया था और मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा चीज कि ट्रैवलिंग, आप जब इवेंट पे जाते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ट्रैवल है वो कम से कम हो। मैं झारखंड से हूं दोस्तों, और मैं झारखंड से मैं सबसे पहले कोलकाता आया था ट्रेन से ट्रैवल करके, फिर वहां से मैं ट्रेन से फिर मुंबई गया था, जो कि मैं 18 तारीख को मुंबई पहुंचा था और 19 तारीख को मेरा इवेंट है। और 18 तारीख को मैं बिब कलेक्ट करने के लिए, चेस्ट नंबर कलेक्ट करने के लिए भी गया। तो वहां पर मुझे क्या हुआ
कि मेरे शरीर को आराम नहीं मिला। तो यहां पर दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो है रेस्ट। पहला चीज है डाइट, कि आपको एकदम क्लीन खाना पीना खाना है, और दूसरा चीज है रेस्ट, आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है। और मैं जहां रुका था वहां पर मुझे प्रॉपर स्लीप नहीं हुआ था। तो मैं ट्रेन में एक तो ट्रेवल कर रहा था, 2 दिन लगातार ट्रेन में ट्रेवल किया, और उसके बाद बिप कलेक्ट करने के लिए गया, तो वहां पर भी मुझे अच्छा तरीके से स्लीप नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो पूरा 1 वीक का अच्छा सा टेपरिंग करें, शरीर को आराम दें और शरीर को रेस्ट दें। ये 2 चीज हो गया। तीसरा चीज क्या है कि आप जब इवेंट में जाते हैं तो वहां पर इवेंट में जब पहुंचते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए उस जगह पर। यहां पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब इवेंट के पास पहुंचा तो काफी मुझे लेट हो गया था, डिले हो गया था। वैसे तो मेरा सेक्शन ए मिला था, पर देखिए ये मेरा सेक्शन ए का है, ये मेरा बिब है। तो पर मेरे से क्या हुआ कि मैं जो लाइनअप था, लाइनअप में मैं पीछे रह गया। अब लाइनअप में जब मैं पीछे रह गया तो मेरा टारगेट जो टाइम जो निकालना था, जो पेस मुझे लेके चलना था, उसमें मुझे स्टार्टिंग का 1-2 किलोमीटर मुझे काफी भीड़ में दौड़ना पड़ा। अगर मैं स्टार्टिंग लाइनअप में अगर सही से रहता तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। स्टार्टिंग का 1-2 किलोमीटर जो है उसमें मुझे ज्यादा टाइम लग गया, जिसे मुझे मैनेज करने के लिए मुझे स्पीड भागना पड़ा। अब जब मैं स्पीड भागने लगा तो मेरा हार्ट रेट जो है वो हाई होने लगा। अब एक बार अगर आपका हार्ट रेट हाई हो जाता है तो उसे मैनेज करना काफी मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि 42 किलोमीटर दौड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ज्यादा हार्ट रेट में। तो अगर आप स्टार्टिंग में एक अच्छा पेस को लेकर चलते हो, जो कि आपका कंफर्ट जोन का पेस है, जिसमें आपने प्रैक्टिस की है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। पर मेरा शुरू का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आपको कोई लर्निंग क्या है कि आपको क्या करना है कि लाइनअप पे ध्यान देना है। लाइनअप कैसे अच्छा होगा, आप अगर जल्दी पहुंच जाते हैं। सेक्शन आपका कुछ भी है, चाहे आप सेक्शन ए के हो, चाहे बी के हो, चाहे सी डी किसी का भी हो, अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको लाइनअप में जरूर लगना है ताकि आप अच्छा टाइम निकाल सको। अदरवाइज अगर आपका शुरू में अगर टाइम गड़बड़ हो जाता है तो उसे आप मैनेज करने पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद जो हमारा चौथा जो प्रॉब्लम हुआ वो मेरे साथ क्या हुआ कि ये मैं नाइकी का अल्फा फ्लाई जूता इस्तेमाल किया था, पर जब रनिंग में स्टार्टिंग का स्टार्ट किया तो मेरे इस जूते में यहां स्टोन आकर के फंस गया था। यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टोन यहां पे लगने के कारण ये प्लेट मेरा यहां पे स्टोन गड़ गया था। तो वो मेरे को रनिंग करने में बहुत इरिटेशन हो रहा था, तो मुझे उसके कारण मुझे रुकना पड़ गया और इस जूते से मुझे स्टोन निकालना पड़ा और फिर मुझे दौड़ना पड़ा। तो यहां पे क्या हुआ कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सही रूट पे रन करें। ऐसा ना हो कि किसी गलत सरफेस में दौड़ने के कारण आपका जो भी आपका शू है वो शू डैमेज हो जाए। एक तो मेरा शू डैमेज होने का डर था और ये जो स्टोन अंदर में आ गया था उसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही थी रनिंग करने की। तो ये एक बहुत छोटी बात है, पर आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपको सही जगह से रन करना है। ये हो गया। इसके बाद क्या है कि आपको जब आप लॉन्ग रन करते हैं, खासकर मैराथन, तो आपको अपना फ्यूलिंग और हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो फ्यूलिंग और हाइड्रेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैं स्टार्टिंग में एक छोटा बॉटल कैरी कर रहा था रनिंग में, पर वो बॉटल कैरी करने से क्या होता है कि आपका मूवमेंट खराब होता है। तो पर मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाटा मुंबई मैराथन दौड़ रहा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कहां कहां हाइड्रेशन मिलेगा। वैसे पूरा रूट में हाइड्रेशन का बहुत अच्छा व्यवस्था था, वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रेशन के लिए कहूंगा। यहाँ पर मैं ऐसा जगह भी देखा जहां पर जो वॉलंटियर सब थे बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि जो लोकल जो वहां के थे मुंबई के, वो लोग अपना खुद के खर्चे पर बहुत सारी चीजों को दे रहे थे, जिसमें कि आपको फ्रूट्स वगैरह दे रहे थे, चॉकलेट्स दे रहे थे, एनर्जी जेल दे रहे थे, बहुत सारी चीजें मिल रही थी। तो ये सब जो चीजें थी, पर मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा था तो मुझे ये सब चीज का आइडिया नहीं था कि मुझे हर जगह फ्यूलिंग का होगा। तो मैं स्टार्टिंग में जो बोतल लेके दौड़ रहा था तो उससे मेरा मूवमेंट खराब हो रहा था। तो ये एक चीज का आप ध्यान रख सकते हो कि अपना बॉडी पोस्चर मूवमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। ये एक चीज हो गया। और आपको फ्यूलिंग पे विशेष ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि किस किलोमीटर पे आपको अपना एनर्जी जेल वगैरह इस्तेमाल करना है, कार्बोहाइड्रेट का लोड करना है। देखिए
हम लोग एक नॉर्मल रनर हैं, तो सब कुछ खुद ब खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपको नहीं है जो कि आपको सपोर्ट करेगा। जो है वॉलंटियर उन लोग से मिल जाएगा, पर वो आपको किस टाइम पे मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रैक्टिस उसी के हिसाब से करना है कि हम अपना हाइड्रेशन और फ्यूलिंग हमको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका फ्यूलिंग अगर आपने लेट कर दिया तो क्या होगा, आपका एनर्जी इतना डाउन हो चुका होगा कि फिर आप उसे बाद में अगर फ्यूलिंग लेते हो तो वो काम नहीं आएगा। जैसे कि अगर गाड़ी का अगर तेल उसमें पहले से अगर आपने भर कर रखा है तो सही चल रहा है, अगर गाड़ी बंद होने लगा उसके बाद आप उस पर तेल डाल रहे हो तो गाड़ी झटका देकर के चलेगी और फिर आपको टाइम खराब होगा और आपका वो स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो ये एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान स्टार्टिंग से क्या देना है, सबसे पहले तो आपको अपना खाना पीना को लास्ट का 1 वीक मैं बोलूंगा तो पूरा क्लीन खाना खाना है, और वही खाना पीना खाना है जिसको आपने पूरा अपना तैयारी के टाइम पे इस्तेमाल किया है। दूसरा चीज रेस्ट। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन 2 दिन पहले ही पहुंच जाइए, ताकि आपको शरीर को आराम मिले। ट्रेन का सफर में मुझे बैक में भी दर्द होने लगा था लेटे लेटे ट्रेन पे, तो ये था कि मेरा बैक में काफी प्रॉब्लम होने लगा था, जो कि मुझे 25-30 किलोमीटर जाने के बाद में मेरा शरीर में प्रॉब्लम होने लगा। तीसरा चीज कि आपका जो शू वगैरह है एकदम टेस्ट ट्राई किया होना चाहिए, और इस तरह का अगर छोटी मोटी चीजें अगर आपको लगती हैं कि कुछ चीज प्रॉब्लम हो रही है तो स्टार्टिंग में ही उसको ठीक कर लीजिए। क्योंकि मुझे मोटा मोटी 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में मैं वो स्टोन को निकाला था, जो कि मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था और मेरा शू भी डैमेज होने का बहुत ज्यादा डर हो गया था। तो इसके कारण क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। इसके बाद आपको फ्यूलिंग हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि आप के पास में बहुत से अच्छे अच्छे रनर रनिंग कर रहे होंगे, तो ऐसा कोई बैच, ऐसा कोई ग्रुप को जो कि आपका जो पेस चल रहा है, जिस पेस में आपने ट्राई किया है, उस पेस के लोग को साथ में ही उनको फॉलो करके आप बढ़िए। तो ग्रुप रनिंग में आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। बहुत जगह ऐसा हुआ कि मैं टाटा मुंबई मैराथन में, जहां की बहुत से लोग रनिंग कर रहे थे, पर मैं फिर भी अकेला रन कर रहा था, जो कि एक टाइम पे जाने के बाद क्या होता है कि मेंटल प्रेशर होने लगता है और आपको लगता है कि मैं अकेला ही दौड़ रहा हूं। तो ये चीज को भी आप कर सकते हो कि आपको एक अच्छा ग्रुप के साथ रन करना है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मान लीजिए कि फ्यूलिंग का जरूरत है या हाइड्रेशन का जरूरत है, तो अगल बगल के लोग भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, पर अगर आप अकेले रन कर रहे हो तो ये बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपके पास सही चीज नहीं है। तो टाटा मुंबई मैराथन जो कि 42 किलोमीटर्स का मैंने रन किया, फुल मैराथन का में आपको क्या करना है कि सॉल्ट कैप्सूल, सॉल्ट का जरूर आपको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, आपको क्रैम्प वगैरह आने का बहुत ज्यादा कम चांसेस होता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, तब जाकर के आपका होगा। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ 2-2.5 साल के समय में अपना फुल मैराथन को 3 आवर 20 मिनट्स 21 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट कर दिया, पर इससे भी बेटर मैं रिजल्ट कर सकता था। मैं इस टॉपिक पे मैंने कैसे इसकी तैयारी की थी उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लर्निंग बता रहा हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पहला भी मैराथन कोई सा भी इवेंट में जा रहे हैं तो आपको इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड हैं जो कि आप ही के जैसा अगर पेस उनका है, सेम टाइम का है, तो उनके साथ में रन कीजिए। मेरे पास ऐसे कोई दोस्त थे नहीं। अगर आपके पास कोई नहीं है तब आपको अपना ट्रैकिंग खुद ब खुद करना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छी वॉच की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास गार्मिन की वॉच है, मैं गार्मिन के वॉच को ट्रैक करके रन कर रहा था। पर इसमें क्या होता है कि मेंटल लोड बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ खुद ब खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। पर अगर आपके साथ कोई अगर रन कर रहा है, कोई फ्रेंड वगैरह है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कोई दोस्त, कोई पेसर मिल जाए, या फिर रास्ता में ऑन रूट अगर आप सही से कैलकुलेट कर पाए और वैसा कोई ग्रुप को पकड़ करके रन किए तो और भी बेटर रहेगा। तो दोस्तों, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छा डाइट लीजिएगा, अच्छा हाइड्रेशन फ्यूलिंग का ध्यान रखिएगा, अपने अच्छे जूतों कपड़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं कपड़ों को भी लेकर के एक इसमें बता दूं कि लॉन्ग रनिंग में कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास सही क्लोथ नहीं है तो वो भी आपको इरिटेट बहुत करेगा। क्योंकि मैं
अपना टाइट पे रन कर रहा था, तो टाइट मेरा जो है वो इस तरह का है कि वो उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा था, जो कि उसके कारण भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो आप कुछ ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें जिससे कि आपका शरीर ठंडा रहे, क्योंकि इतना लंबा जब रन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शरीर हिट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम आएगा। तो कपड़ा पे भी विशेष ध्यान रखिएगा कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि शरीर ठंडा रहे। और मुंबई का वेदर काफ़ी गर्म था, 23-24 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने रन किया है। बहुत से लोगों को रनिंग में प्रॉब्लम आया है, क्रैम्प वगैरह बहुत आया है। तो क्रैम्प वगैरह से बचने के लिए आपको सही टाइम पे फ्यूलिंग करना होगा और हाइड्रेशन लेना होगा। सही टाइम पे अगर आपने हाइड्रेशन कर लिया तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही साथ आपको रूट का बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट टाइम पर आप भले आपको कोई कुछ भी बोल दे, जब तक आप खुद ब खुद नहीं ट्राई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी एक रफ आइडिया जरूर होता है। और ये मैं बोलूँगा कि टाटा मुंबई मैराथन का खास करके 35 किलोमीटर के बाद में एक अच्छा खासा एलिवेशन आता है, जिसको पैडर रोड भी बोलते हैं, उस जगह का नाम है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा एलिवेशन मिलेगा, इतना ज्यादा चढ़ाई मिलेगा कि आप 35 किलोमीटर तक जाते जाते आप ऐसे भी थक चुके होते हैं, और वहां पर आपको एलिवेशन चढ़ाई मिल जाती है, तो सारा का सारा एनर्जी आपका डाउन हो जाता है। मैंने वहां पर कई लोगों को देखा जो कि वॉक करना शुरू कर दिए थे, जबकि मेरा ही टाइम पर, अगर मेरा 3:20 का टाइम आया है तो आप मान के चलिए कि मेरे वहां पे जितने भी लोग मुझे मिले थे सबका टाइम वैसा ही टाइम हुआ होगा। 3 घंटे से लेकर के 3.5 घंटे के अराउंड के ही होंगे। वो लोग भी वहां पे वॉक करना शुरू कर दिए थे। तो आपको कोशिश करना है कि अपना प्रैक्टिस के दौरान में एलिवेशन का रनिंग वगैरह करके रखिए। और मैंने जो इसमें फील किया वो फील किया कि आपका मसल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, लंबा दौड़ते हैं, हम लोगों का बॉडी धीरे धीरे थकने लगता है। और बॉडी थकने लगता है और मसल आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक टाइम जाने के बाद मेरा पेस ड्रॉप होने लगा था। देखिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट फुल मैराथन था। फुल मैराथन की मैंने कभी उतनी तैयारी भी नहीं उतनी की थी, पर मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, यहाँ तक कि 25 किलोमीटर का तक में बहुत ही अच्छा मेरा प्रैक्टिस था। पर फुल मैराथन का मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। तो ये चीज़ को देख करके मुझे ये भी चीज़ सीखने के लिए मिला कि आपको फुल मैराथन जब आप रन करने के लिए जाएं तो अपना माइलेज पे बहुत अच्छा काम करें। अगर आप वीकली माइलेज 80 to 100 किलोमीटर्स का लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपना स्ट्रावा का आपको आईडी शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप जाकर देख लीजिएगा। मेरा वीकली माइलेज बहुत अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लड़कों को साथ में ट्रेनिंग देता हूं, तो उन लोगों को ट्रेनिंग देने के चक्कर में मेरा टाइम थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मैं निकाल नहीं पाया, क्योंकि बच्चों को भी मुझे सिखाना था, बताना था, तो इसमें मुझे बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। पर यही सब लर्निंग है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको पूरा इस वीडियो का मैं एक निचोड़ बताऊँ तो आपको सबसे पहले तो अपना डाइट पे ध्यान देना है, दूसरा रेस्ट पे ध्यान देना है, तीसरा हाइड्रेशन, फ्यूलिंग, कपड़ों पे ध्यान देना है, ट्रेनिंग अच्छा करना है, जिसमें कि अगर आप फुल मैराथन पे जा रहे हैं तो अच्छा माइलेज निकालिए। माइलेज निकालेंगे तो आपका बॉडी वगैरह अच्छा रहेगा। अपना स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिए, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर एक्सरसाइज सबको मजबूत कीजिए, ताकि आप जब इतना लंबा डिस्टेंस रन करते हैं तो आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये फार्मूला सिर्फ फुल मैराथन नहीं, हर कैटेगरी का रन के लिए होता है। हर लड़के का अपना एक डिस्टेंस होता है, हर एथलीट का अपना एक टारगेट रहता है, पर उसके हिसाब से अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो जरूर दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा पहला ही इवेंट में। मैं अपना अब इसके बाद प्रोकेम सीरीज का 3rd इवेंट जो मेरा होगा वो होगा बेंगलोर वर्ल्ड 10K का इवेंट। उसके लिए मैं अब तैयारी में लग रहा हूं। तो आप लोग में से जो कोई भी मुझसे कुछ सीखने चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या मेरा ट्रेनिंग को देखना चाहते हैं मैं किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो मैं उस चीज़ को लेकर के पूरा एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि मैं अब 10 किलोमीटर का इवेंट को किस तरह से तैयारी कर रहा हूं। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपना 3rd इवेंट में कोई तरह कमी ना रह जाए। जो चीज़ मैंने टाटा स्टील में सीखी, जो टाटा मुंबई में सीखी, वो बेंगलुरु वर्ल्ड 10K में वो चीज़ गलतियां ना रिपीट हों। मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखूंगा और ये सब चीज़ों को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को बताता चला जाऊंगा कि किस तरह से मैं
अपना नेक्स्ट इवेंट का तैयारी कर रहा हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा रखिएगा दोस्तों, कि जैसे मैं इस टॉपिक पर वीडियो डालूंगा आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिला होगा, और आने वाला समय में मैं आप लोगों को अपना इस मैराथन का किस तरह से तैयारी किया था कि उसके बारे में भी जरूर वीडियो बना के लाऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटी छोटी बातें थी जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी कुछ नॉलेज मिले, जानकारी मिले, ताकि आप लोग अपना पहला इवेंट भी पार्टिसिपेट करने के लिए जाएं तो आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम, दिक्कत ना आए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें खास करके हिंदी चैनल पे नहीं है। हम लोगों ने बहुत सर्च किया पर हम लोगों को भी उतना कुछ डिटेल में जानकारी किसी ने बताया नहीं था कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पर मैं चाहता था कि मैं जो चीज़ गलती कर गया, मुझसे जो गलतियां हो गई वो आप लोगों के साथ ना हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का छोटी छोटी बातें सबको जानकारी मिल सके और सबको अपना रनिंग को इम्प्रूव कर सके। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई भी बेंगलुरु वर्ल्ड 10 का तैयारी कर रहे हैं, जरूर कमेंट करके बोलिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।